सो हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। चलो एक बार इलिप्स का स्टार्टिंग से पढ़ लेता है, ठीक है। सो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ पे आओ। व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? सबको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है? हाँ या ना? हेलो हेलो। हाँ भैया, क्या बोल रहा था? व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है। अभी पेन कहाँ रख दिया? एक तो अपना चार्जर भूला है डिपार्टमेंट में, सर मोबाइल ही चार्ज नहीं है मेरा। कहाँ, टंगला में बुलाया? नहीं, डिपार्टमेंट में वहीं लटका पड़ा होगा। और दूसरा भी अभी भी पेन निकाला, पेन नहीं मिल रहा। अरे रुको, पॉज करता वीडियो को। तो कंटिन्यू करता देखो। चलो हम एक स्टार्टिंग से समझा देते हैं। मान लो ये पॉइंट, एक पॉइंट ये है, ठीक है, ओके। और ये एक फिक्स्ड लाइन है जो एक फिक्स डिस्टेंस में, इससे कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब इलिप्स का शेप कैसा होता है? ऐसा होता है ना? तो इसका डेफिनेशन क्या है? ये जो पॉइंट पी है, यहाँ पे जो हम पॉइंट पी ले रहे हैं, हाँ। इस पी का इससे एक डिस्टेंस होगा, मान लो ये F1। हम्म, और इसको मैं एक नाम देता है सपोज ए, ठीक है ना? हम्म, तो ये डिस्टेंस, अच्छा, पैराबोला में यही डिस्टेंस क्या था? इक्वल था या नहीं था? हाँ। इस वजह से वो पैराबोला बना। इलिप्स में ये जो डिस्टेंस है पी ए बाई पी एफ वन, हम्म, ये लेस देन वन होता है, ओके। इलिप्स में ये डिस्टेंस क्या होता है? लेस देन वन, कोई डाउट? ना। अगर P यहाँ पे है तो उसके लिए भी ट्रू होगा, P यहाँ है उसके लिए भी ट्रू होगा, कोई डाउट? नहीं। सिमिलरली यहाँ पे अगर तुम एक्सेस लेता है तो यहाँ पे अगर एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हम F2 नाम दे रहा है, तो कहानी हम्म, सेम है, ओके। सपोज यहाँ पॉइंट B है, मतलब जो भी डिस्टेंस ले रहे हैं, ये डिस्टेंस, तो पी बी बाई पी एफ टू इज ऑल्सो लेस देन वन, कोई प्रॉब्लम? डन, ठीक है ना? इसको एक और तरीका से देख सकता तुम, इलिप्स का डेफिनेशन अगर तुम मिलाना चाहता है। सपोज ये दो फोकस है, यहाँ कोई भी एक पॉइंट पी ले लो, हाँ। तो पी का F1 से एक डिस्टेंस होगा और पी का F2 से एक डिस्टेंस होगा, हाँ या ना? मान लो ये x और ये y, मान सकता है? हाँ। फिर मान लो यहाँ ले लो q एक पॉइंट, इसका भी एक डिस्टेंस है। मान लो ये w और ये v, तो याद रखना x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस वी, यानी कि सम ऑफ दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। तुम कहीं पे भी ये पॉइंट ले लो, सम हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट, कोई डाउट? ये जो दो का सम आएगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट, ठीक है। समझ रहा है? हाँ हाँ हाँ। ये भी एक तरह से डिफाइन करता है इलिप्स को। ये तुम इलिप्स का बाउंड्री में कोई भी एक पॉइंट ले लो, उसका जो फोकस से डिस्टेंस है उसका सम हमेशा कांस्टेंट है। दैट मींस पी एफ वन प्लस पी एफ टू इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये कभी नहीं बदलने वाला। पी इज एनी आर्बिट्रेरी, कोई डाउट? नहीं भैया। तो डायग्राम बना के ये लिख लो, पी एफ वन प्लस पी एफ टू इज ऑलवेज कांस्टेंट। F1 plus PF2। और ये भी लिख देना, एक्सिस बना के कोई भी एक। तो इसी पी ए बाई पी एफ वन को इसेंट्रिसिटी बोलता है, जिसका सिंबल ई है। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी आएगा। तो इन केस ऑफ पैराबोला ई इज इक्वल टू वन, ई क्या होता है? इसेंट्रिसिटी बोलता है इसी रेशियो को। पी ए पी बाई पी ए एफ वन बाई। का जो रेशियो था ना, तो इसी को अभी तो आप बोला PA/PF1 लेस देन वो होगा 1। हाँ, तो इसी का नाम ई है, तो यहाँ पे ई लेस देन वन है। पैराबोला में ई का वैल्यू वन इक्वल टू वन है। अच्छा, वो पैराबोला का है क्या? हाँ, और ये इलिप्स है, गुड आउट। तो ये जो नहीं रेशियो है भैया। इसको नाम दिया इसेंट्रिसिटी, जिसका सिंबल ई है। तो इस केस में, इलिप्स का केस में इसेंट्रिसिटी लेस देन वन है, और पैराबोला का केस में इसेंट्रिसिटी इक्वल टू वन है, गुड आउट। नहीं भैया। कोई प्रॉब्लम?
ठीक है ना। हाँ भैया। अब वो डिराइवेशन तुम लोग को चाहिए नहीं, उतारना नहीं है, बस हम बता देता है, ठीक है। तुम लोग को चाहिए नहीं तो हाँ बेकार का उतारना मत। सपोज ये पी कोई भी एक रैंडम पॉइंट है, ठीक है। ओके, सॉरी नॉट रैंडम पॉइंट। एक मिनट रुको। मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। तो इसका जो वर्टेक्स है, जो सेंटर है, वो मेरा क्या है, ओरिजिन है। कोई प्रॉब्लम? yes, बना सकता है। बना दो। तो हम क्या बताया था लास्ट क्लास में, जो मेजर एक्सिस है उसका लेंथ कितना होता है? ये वाला ये टू ए और टू ये वाला टू ए, ए तो टोटल क्या टू होगा? ए 2a होगा। हाँ सिमिलरली ये बी और ये बी, इसको माइनर एक्सिस बोलता है। कोई डाउट? कोई एक मेजर होता है, कोई एक माइनर होता है। यहाँ हम ए को मेजर मान रहे हैं, एक्स एक्सिस को। कोई प्रॉब्लम? नहीं तो अगर ए बोलेगा तो सेमी मेजर एक्सिस, अदरवाइज मेजर एक्सिस, यानी कि 2a। सेमी मेजर मतलब आधा। कोई डाउट? नहीं पक्का? हम्म, ठीक है। सपोज फोकस इज अ पॉइंट, सपोज ये बी, ऑब्वियसली ये ए, तो ये बी -a, 0, ठीक है। मान लो फोकस पॉइंट है -c, 0, और ये क्या है, c, 0। कोई प्रॉब्लम? नहीं। ठीक है, डन। तब वही निकालेगा। सपोज ये इस पॉइंट का नाम देता है पी, तो बताओ व्हाट इज pf1 प्लस pf2? pf1 प्लस pf2 क्या होगा? डिराइवेशन चाहिए नहीं, खाली देखो। pf1 पहले निकालो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तुम ऑब्जर्व करेगा, सिंस ये लेंथ c है, ये लेंथ b है, तो रूट ओवर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, आया ना। ये भी लेंथ c है, ये भी लेंथ स्क्वायर c है, प्लस तो रूट ओवर b स्क्वायर स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? पाइथागोरस थ्योरम नहीं डन, हम्म, विच इज 2 रूट ओवर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। कोई डाउट? हम्म, क्लियर? हाँ अब एक अनदर पॉइंट लेता है, देखना अच्छे से। दिख नहीं रहा भैया अच्छे से डायग्राम देखो अब दिख रहा है? हाँ ये अच्छे से बनाए और एक बार। नहीं हो जाएगा डायग्राम उधर दिख नहीं रहा था ऊपर छिप गया था अभी तो इस पॉइंट को हम नाम देता है क्यू, दे सकता है। हम्म, अब देखो हम क्या बोला, कोई भी पॉइंट ले लो लिप्स में, उसका फोकस से डिस्टेंस का सम। तो क्यू भी एक पॉइंट है, तो क्यू का फोकस से डिस्टेंस का सम मतलब क्या होगा? लॉजिकली पी का जगह क्यू आ गया, क्यू एफ वन प्लस क्यू एफ टू। कोई प्रॉब्लम? नहीं अब देखो क्यू एफ वन, अगर तुम क्यू एफ वन को देखिएगा, क्यू एफ वन इज ए प्लस सी। अगर तुम ऑब्जर्व करता है तो देखो, इतना सी और इतना ए। कोई प्रॉब्लम? सी और ए हाँ ठीक है सिमिलरली अगर तुम क्यू एफ टू में ऑब्जर्व करेगा, देखो ये मेरा सी है, ये मेरा ए है, तो क्यू एफ ए टू क्या माइनस होगा? सी है ए माइनस सी। कोई प्रॉब्लम? अच्छा 2a है जो कांस्टेंट सी सी कट गया 2a, हाँ बट ये सम और ये सम क्या कांस्टेंट है या नहीं? कांस्टेंट है तो हाँ ये दोनों इक्वल हुआ। हम्म इक्वल होगा तो 2 कट जाएगा, क्या होगा? रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए। ए स्क्वायरिंग बोथ साइड, व्हाट इज ए स्क्वायर? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नहीं व्हाट इज सी स्क्वायर? ए स्क्वायर ए माइनस। बी स्क्वायर को डाउट? हम्म, डन यहाँ तक? हाँ ओके। वेट इज, तो यहाँ देखो ये डिराइव किया सी का वैल्यू। कोई प्रॉब्लम? नहीं यानी कि तुमको फोकस पता चल जाएगा, हम्म, फोकस का पॉइंट पता चल जाएगा अगर तुमको ए और बी का वैल्यू पता है। डन, हाँ ठीक है। अब देखो जब सी का वैल्यू 0 होता है, कब सी का वैल्यू 0 होगा? जब ए इक्वल टू, जब फोकस सेंटर पे लाई पड़ेगा जब ए इक्वल टू बी अरे ना। भाई जो आराम से हाँ अगर ए इक्वल टू बी मतलब क्या? ऑब्वियस सा बात है, इधर स्ट्रेट और इधर लाइन इक्वल, तो ये सर्कल नहीं बन जाएगा? वापस बोलना अगर ए इक्वल टू बी हो जाता है
इधर से सेंटर का सर्कल तक का डिस्टेंस, इधर से डिस्टेंस, ये तो इक्वल हो गया ना, इक्वल हो जाएगा। हाँ तो ये तो सर्कल बन गया ना, हाँ हाँ। यानी कि यहाँ पे F1 और F2 पॉइंट कोइंसाइड करेगा। हम्म, तो वही बोला, अगर C इक्वल टू 0 हो जाता है तो क्या होगा, सर्कल। कोई डाउट? नहीं। डन। अगर C इक्वल टू A हो जाता है, दैट मीन्स B का वैल्यू 0 बोला है, ठीक है। ओके। तो द इलिप्स reduces to a line segment joining the focus, बस यही इलिप्स है, मतलब इलिप्स विल बी स्ट्रेट लाइन, वो इलिप्स नहीं रहेगा। कोई डाउट? हाँ हाँ। अच्छा, अभी हम इसेंट्रिसिटी का डेफिनेशन बता दिया था तुम लोगों को। बता दो इसेंट्रिसिटी। इसके बिना तो कैसे पढ़ाया है इन लोग। ओह कौन दिए है। पढ़ाया? हमको लगा एनसीईआरटी वाला हाइपरबोला में दिए है ये चीज। पढ़ाओ भैया। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिया, देखो क्या बोला। मान लो ये सेंटर है, ये फोकस है, ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स टू वन ऑफ द फोसाई, मतलब सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस विच इज सी, एंड डिस्टेंस टू वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स, यानी यहाँ से यहाँ तक, विच इज सी बाई ए, मतलब फोकस तक का डिस्टेंस और बाउंड्री तक का डिस्टेंस का रेशियो, दैट मीन्स ई इक्वल टू सी बाई ए। तो यहाँ से तुमको सी का एक और वैल्यू मिल जाता है ए ई, तो तुमको सी का दो रिलेशन मिला है। कोई डाउट? ये भी नोट कर लो। अच्छा, वो रिलेशन भी डायरेक्टली नोट कर लो, हाँ, डिराइवेशन नहीं चाहिए। एक सी का वैल्यू मिला रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक सी का वैल्यू मिल गया ए ई। कोई डाउट? चेक कर लो। डन। तो यहां से तुमको फोकस क्या मिला, ए ई कोमा जीरो लॉजिकली, ये हो गया फोकस का कोऑर्डिनेट। एक ए ई कोमा जीरो होगा, दूसरा माइनस ए ई कोमा जीरो होगा, क्योंकि बोथ साइड है ना, तो इनडायरेक्टली प्लस माइनस, ठीक है। तो की पॉइंट पे क्या मिला तुमको, एक सी इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑब्वियसली ऑब्जर्व करना, ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी, ये याद रखना। और एक क्या मिला, सी इक्वल टू ए ई, तो ऑब्वियसली ए बड़ा है यहाँ पे भी, जो बड़ा वाला वही ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दो रिलेशन मिला तुमको। अगर कंबाइन करेगा यहाँ से क्या मिलेगा, ए ई b इक्वल टू square रूट by ओवर a square is equal to 1 minus e square. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई डाउट? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर b square by a इक्वल टू ए square स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से ए कुछ स्क्वायर नहीं, से तुमको डिवाइड कर दो। ई का वैल्यू चाहिए, तो ए e स्क्वायर equal माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अच्छा, ई का वैल्यू तो ए चाहिए ना, स्क्वायर से डिवाइड कर दो ना। हाँ भाई। वही e होगा 1 minus b square हाँ by a हाँ। square under root है ना। अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई। तो यहाँ से ई क्या मिला, रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कोई डाउट? तो तुम्हारा चॉइस है, तुम सी निकाल के फोकस निकालता है, या ई निकाल के ए मल्टीप्लाई करता है, जो भी करना करो, दोनों राइट है, ठीक है ना। आपको क्या लगता है कौन सा बेटर है? फिलहाल तो सी बेटर लग रहा है हमको, डायरेक्ट फोकस निकल जाएगा ना, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम्म, अल्टीमेटली ई में भी ए और बी का वैल्यू बैठाना है, सी में भी बैठाना ही है, ठीक है ना। हाँ हाँ बट याद रखना, ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी यहाँ पे, ठीक है ना, हाँ। ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी, ये पूरा कंडीशन है। तो ई का वैल्यू ये भी लिख लो, ये डिराइव करना तो कर लो, 2 मिनट का बात है। को डाउट? नहीं। तो इक्वेशन को दो फॉर्मेट में रख सकता है, एक जहाँ पे मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो, दूसरा जहाँ मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो, ठीक है। इसमें हम इक्वेशन का डिराइवेशन नहीं दिखाएगा, काफ़ी लंबा है, बेकार का टाइम वेस्ट है, जैसे पैराबोला में निकाला था वैसा ही है। तो हेडिंग दे देना स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, हाँ। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन, ये फोकस ए ई कोमा 0, ये फोकस F2 माइनस ए ई कोमा 0, where what is A, length of the semi major axis, and what is B, length of the semi minor axis.
और इस केस में इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लॉजिक देख लो एक बार, कोई डाउट? ठीक है, ओके। हाँ हाँ। हेलो। इतना तक ठीक है, हाँ, कोई डाउट? नहीं भैया। तो तुम ऑब्जर्व कर सकता है, ऑब्जर्व फिर क्या ही करना, देखो अब अगेन सिमिलरली जस्ट पासा पलटा दो। ठीक है, तो इस बार ए हो गया माइनर और बी क्या हो गया? भेजे। मेजर। कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो इसका फोकस F1 यहाँ और F2 यहाँ, कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना, हाँ, क्लियर? तो इस बार क्या हो जाएगा 0,BE। ठीक है, तो F1 होगा 0, प्लस माइनस बी, ये हो गया फोकस। और इक्वेशन वही है, देखो उल्टा कर देना, बुक में इसको लेंथ भी उल्टा किया, क्योंकि को डायग्राम कहाँ गया बुक का? हाँ, बुक में तो लेंथ उल्टा करते हैं, पर हम लेंथ उल्टा नहीं करना चाहता। ठीक है, तो तुम्हारे लिए आसान रहेगा, इक्वेशन सेम ही है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बट अगर तुम लेंथ उल्टा करता, मतलब तुम मेजर को ए रखता है, ये मेजर ए माइनर बी, तो ये तो सेम रह गया, प्लस माइनस ए ही। अब तुम कहानी वही रहेगा, देखो एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। जहाँ जो है, इस बार एक्स एक्सिस में बी था इसलिए एक्स का नीचे बी आया, वाई एक्सिस में ए था इसलिए वाई का नीचे ए आया। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, बुक का हिसाब से मेजर एक्सिस को ए रखा है लेंथ, चाहे वो एक्स एक्सिस में हो या वाई एक्सिस में हो, कोई डाउट? एंड माइनर एक्सिस का लेंथ को बी रखा है, चाहे वो एक्स एक्सिस में हो या वाई एक्सिस में हो। दैट्स वाई सी का वैल्यू हमेशा प्लस माइनस ए ही है, मतलब बड़ा वाला साइड इंटू। और इक्वेशन भी वैसा ही है, एक्स का नीचे एक्स एक्सिस में जो लेंथ आएगा वही एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इस साइड वाला पहला वाला केस में, और सेकंड में वही उल्टा हो जाता है, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाता है। मतलब जो लेंथ जिस एक्सिस में आता है वही नीचे आने वाला है, तो याद रखना आसान है, कोई डाउट? देख लो एक बार, और ई का वैल्यू तो वही है। अब दो सेम कहानी, तो ई का फॉर्मूला फिक्स ही होगा, ई इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वेयर ऑब्वियसली ए ग्रेटर देन बी। तो यहाँ भी ए बड़ा है बी छोटा है, तो ई का फॉर्मूला फिक्स ही है, रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। याद रखना ए हमेशा बी से बड़ा है, ये याद रखना। एक बार चेक कर लो, उतार लो इक्वेशन, कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ। अब तो ऑब्वियस बात है, हम लोग का गिवन एलिप्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है ना? डन, ठीक है। हाँ भैया। अब देखो लेटेस्ट रेक्टम, तो वही कहानी, इट इज ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस थ्रू एनी ऑफ द फोसाई। पर यार ना मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो देखो यहाँ पे सी डी जो फोकस से पास हो रहा है, ए बी ये भी फोकस से पास हो रहा है, तो ये हो गया लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है ना, ओके। हम ज़्यादा तामझाम नहीं करता, डिराइवेशन स्किप करो एक बार। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम है बी स्क्वायर बाई एल इक्वल टू बी स्क्वायर बाई, ये हो गया लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। यहाँ पे इजी है, कुछ नहीं है, खाली पॉइंट को बैठा दिया है, फोकस वाला पॉइंट जैसे कि तुमको बताता है, एक मिनट हम तो बताता है सिंपल। मान लो ये लेंथ एल है, नीचे का तरफ भी लेंथ एल है, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ए ई कोमा एल होगा, हाँ या ना? हाँ।
तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। करना तो चाहिए। तो बस वैल्यू बैठाया और यहाँ से एल का वैल्यू निकाला बी स्क्वायर बाई। तो जैसे बी स्क्वायर बाई, अच्छा तो हम गलत बोल दिया। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम क्या होगा, 2l नहीं होगा, l प्लस l। तो ये बन हाँ जाएगा 2b स्क्वायर बाई। तो एक्चुअली लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम है 2b स्क्वायर बाई। अब डिराइवेशन करना है तो कर सकता है, अदरवाइज तुम सीधा लिखो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम इज 2b स्क्वायर बाई। अच्छा नीचे है तो समझा, कुछ नहीं किया, बस l नाम दे दिया डिस्टेंस को, पॉइंट ले लिया और निकाल लिया। कोई डाउट? ठीक है, ओके। हाँ भैया। अच्छा अगर मान लो ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं है तो इसको नाम देता फोकल कॉर्ड। अगर ऐसा है तो इसका नाम क्या है, फोकल कॉर्ड। ठीक है, यानी कि ए बी और सी डी जो लेटेस्ट रेक्टम है ये भी फोकल कॉर्ड ही है एक तरह से, ये भी। बस ये परपेंडिकुलर है। कोई डाउट? ठीक है, तो एनी लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड, पर इसका एंड पॉइंट्स इलिप्स में ही होना चाहिए। आगे बढ़े हम। हाँ अब तो ये डायरेक्ट है, इसमें डिटेल कुछ नहीं है। क्या बोला है, फोकस निकालो, वर्टिसेस निकालो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालो। देख के पता चल रहा है ये एक्स स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें क्या 5 ग्रेटर देन 3 है, तो ए का वैल्यू क्या हुआ 5 और बी का वैल्यू क्या हुआ 3, हाँ या ना। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा 10, डबल हो जाता ना ट्वाइस से। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 10 एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 6, ट्वाइस बी डबल। कोड आउट, क्लियर। हाँ भैया। फोकस क्या होगा ए ई कोमा 0, या फिर सी का वैल्यू निकालो सी कोमा 0। तो सी क्या होगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी यानी कि स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस इस माइनस। हाँ चाहिए 100 पाइथागोरस माइनस ट्रिपलेट के हिसाब से 8 आएगा, हाँ या ना। है। हाँ 8 कैसे आएगा? 6 8 10, देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट हाँ होता हाँ है। हाँ 8। तो फोकस इज 8,0। अब इसेंट्रिसिटी निकालने दिया तो हम इसेंट ई का फॉर्मूला नहीं लगाएगा, ये लगाएगा हम ई इक्वल टू सी बाई ए। गुड आउट, 8/10 यानी कि 4/5, और तुम ऑब्जर्व कर सकते हो ये लेस देन 1 है, देख लो। हाँ तो जैसे हमको सी पता चला तो ई भी निकल गया, डन। हाँ और क्या बोला है लेटेस्ट सेक्टम, लेटेस्ट सेक्टम हम शॉर्ट फॉर्म लीडर 2b स्क्वायर बाई, देखो कितना आएगा 36 2 इंटू 9/5, 72 18/5 by मेरा, 35 देखो 18/5। हाँ गुड आउट, हाँ ठीक है। हाँ आगे बढ़े, आगे बढ़े। वो बी का कहना था ना। हाँ हेलो, अब एग्जांपल 10 देख सकता है, तुम देखिएगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं कर रहा है बिकॉज इक्वल टू 1 नहीं है, हाँ या ना। हाँ तो पहले क्या करेगा, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 36 36। जैसे 36 से डिवाइड किया ये 1 हो गया, 9 1 जा 9 4 जा 4 1 जा 4 9 जा। तो तुम ऑब्जर्व कर सकते हो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, कोई डाउट? ठीक है, हाँ अब बस कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब ए का वैल्यू 2, नहीं उल्टा कर दिया, बी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 9, ए का वैल्यू 3, क्योंकि हमको मालूम है जो लेंथ बड़ा होता है उस वो ए होता है, छोटा लेंथ बी होता है। कोई डाउट? ठीक है, हाँ तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है मेजर एक्सिस वाई एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। तो कंपेयर करने पे मिल गया बी इक्वल टू 2 ए इक्वल टू 3। अब बाकी जो भी निकालने दिया फोकस वर्टिसेस लेंथ वो तो निकल ही जाएगा, क्या हमको बताना है या सकेगा। पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, देखो
सी निकाल लिया, ई निकल गया, तो फोकस मिल गया, सब मिल गया। चेक करो एक बार, कोई डाउट? क्या हम आगे बढ़ें? बढ़ो। पक्का? हाँ एक मिनट हाँ। अब देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स whose vertices are plus minus 13। देखो मतलब ये पॉइंट हो गया 13,0 और ये पॉइंट क्या होगा? -13.0। तो इनडायरेक्टली ए का वैल्यू क्या दे दिया? 13 दिया है। हाँ फोकस प्लस माइनस 5 मतलब क्या दिया? सी का वैल्यू 5 दिया है ना? हाँ अब तुमको ए पता है, क्या बी पता है? क्या बी पता है? हाँ। क्या है बताओ तुम? बी नहीं पता ना, ए और सी ही पता है। तो तुमको यहाँ पे नून क्या है? ए का वैल्यू विच इज 13। बी तो निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालेगा वही पूछ रहा है। सी का वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर होगा। तो हम लोग ऑलरेडी मालूम है, यहाँ से ई पता चल जाएगा सी बाई ए। हाँ अब बस ये इस्तेमाल करूँ? अच्छा नहीं, डायरेक्टली वैसे भी तो कर सकता है। अभी तो सी सी का का वैल्यू क्या था? वैल्यू। रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाँ इक्वल टू 5। कोई डाउट? ए स्क्वायर। देखिए पता चल रहा है पाइथागोरस ट्रिपलेट हो रहा है, तो बी का वैल्यू कितना आएगा? 12 हाँ है ना? हाँ अब जैसे 12 आ गया तो इक्वेशन नहीं बन जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। चेक करो, ठीक है? कोई डाउट? नहीं। अब तो यहाँ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 20 बोला है, मतलब क्या दिया है? 2a इक्वल टू 20 दिया है। कोई प्रॉब्लम? तो a क्या हो गया? 10। ऑल्सो c का वैल्यू 5। तो वैसे बात है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। 100 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 25। बी स्क्वायर इक्वल टू 75। खत्म ना, हमको बी से मतलब ही नहीं है। तो इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब 100 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मतलब 75 इक्वल टू 1। चेक करो, कोई डाउट? देखो, समझा? किसी को कोई डाउट? नहीं भैया। याद रखना, ये दिमाग में रखना, जे मेजर एक्सिस कौन सा? मेजर एक्सिस ए होता है और माइनर एक्सिस बी होता है, ठीक है ना? और ये भी देखना फोकस किस में है, उस हिसाब से मेंशन करना, जो वाई एक्सिस में है एक्सिस में। अगर फोकस एक्स एक्सिस में है तो मतलब मेजर एक्सिस भी अलोंग एक्स एक्सिस। फोकस वाई एक्सिस में है तो मेजर एक्सिस भी अलोंग वाई एक्सिस। सो इक्वेशन का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा। ओ इसलिए हम गलत बोल दिया। ये 75 होगा, ये 100 होगा, क्योंकि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है। कोई डाउट? ठीक है? हाँ पक्का? हाँ सेम कहानी, इस बार दो इक्वेशन बनेगा। देखो, मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो जनरल इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब 4,3 और -1,4 इसको सेटिस्फाई करता है, तो देखो 4,3 पहले बैठाया, -1,4 बैठा दिया। बाकी तो एलिमिनेशन मेथड लगा के ए और बी निकाला। चेक करो, एलिमिनेशन मेथड लगा के ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाला। तुम एलिमिनेशन करो, सब्सटीट्यूशन करो, तुम्हारा चॉइस है। हम एलिमिनेशन प्रेफर करता है। कैसे? हम बोथ साइड 16 मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये कितना बन जाएगा? 256 और ये 16, 1 ये 2। अब बस तुमको 2 - 1 करना है, ये और ये कट गया तो बी आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना?
तो एलिमिनेशन मेथड तुम लोग पे छोड़ रहा है, नहीं सकेगा तो गुणनम करवा देगा। ठीक है, कोई डाउट? बोलो कोई डाउट किसी को? नहीं। अब तो पूरा एक्सरसाइज वही है। 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई वर्टेक्स लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस इसेंट्रिसिटी। मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। लॉजिकली देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का नीचे वाला बड़ा है, तो मेजर एक्सिस क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 4। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा? सी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई डाउट? ठीक है ना? चेक करो। हाँ। और जैसे सी पता चल गया, तुमको ई भी पता चल जाएगा। ई पता चल गया तो लेटेस्ट सिस्टम तो पता चल ही जाएगा, 2b स्क्वायर बाई। तो क्या 1 से 9 खुद से सकेगा या हमको करवाना? बताओ। पहले जस्ट मेंशन करना कौन सा मेजर एक्सिस है। जो साइड बड़ा, जिसका नीचे बड़ा है वही मेजर एक्सिस है। अगर एक्स का नीचे वाला बड़ा है तो एक्स मेजर एक्सिस, वाई स्क्वायर का नीचे वाला बड़ा है तो वाई मेजर एक्सिस। को डाउट? क्या हमको 1 से 9 करवाना है या सकेगा खुद से? हेलो, ये भी है, सक जाएगा। एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, करना नहीं सकेगा तो हम ही 10 वही एक ही कहानी है। व्हाट इज इस बार एक्स एक्सिस में ना, ठीक है, डायग्राम सही बना लेना। ये 5, ये 5,0, ये -5,0, ये -4,0, ये 4,0। डायरेक्ट पता चल रहा है यहाँ पे ए का वैल्यू 5 है और सी का वैल्यू 4 है। तो वही रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4। और साफ साफ पता चल रहा है पाइथागोरस ट्रिपलेट से बी का वैल्यू 3 आने वाला है। जैसे बी का वैल्यू 3 आ गया, इक्वेशन तो निकल जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी कि 25, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यानी कि 9 इक्वल टू 1। चेक करो, नंबर 10 समझा? ठीक है, हाँ। तो 10, 11, 12 सेम है। 13 हम बताता है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस इज +-3, यानी कि ये 3,0, ये -3,0। एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस क्या हुआ? 0, +-2, मतलब 0,2 एंड 0, -2। इनडायरेक्टली तुमको ए का वैल्यू 3 दिया है और बी का वैल्यू 2 दिया है, हाँ या ना? दिया है? कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब ए भी पता है तो इक्वेशन सकेगा। हाँ। ठीक है, 14 भी सेम है। 15, 16 हम बताते रहो। भैया मैं आया, आप बताओ। 15 क्या बोला है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यानी कि किसका वैल्यू दिया हुआ है? 2a का वैल्यू। और इक्वेशन का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि फोकस अलोंग एक्स एक्सिस है, सो एक्स एक्सिस इज द मेजर एक्सिस। अब तुमको यहां से क्या पता चला है? ए का वैल्यू 13 है, सी का वैल्यू 5 पता है। फिर वही कहानी, सी का जगह फॉर्मूला बैठा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 5। पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर देखता तो बी का वैल्यू 12 आने वाला है, फिर यहाँ बैठा दो। चेक करो, कोई डाउट? ठीक है, क्या 15 सकेगा? हाँ भैया। 16 भी सेम है, बस इस बार फॉर्मूला बदल जाएगा, क्योंकि फोकस किस में है? वाई एक्सिस में, यानी मेजर एक्सिस वर्टिकल वाई एक्सिस, डायरेक्शन। यानी कि ये बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर। बाकी कहानी सेम है, बी का वैल्यू दिया हुआ है 2b का वैल्यू।
तो ये होमवर्क कर लेना। 17 भी सेम ही तो है, 17 और 15 अलग है क्या बताओ? ए का वैल्यू पता है, फोकस दिया हुआ है। 15 16 17 टू सेम है। सेंटर ऑन ओरिजिन ऑन फोकस ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब मेजर एक्सिस कौन हुआ? एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन वापस यही बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब तुमको सी पता है, बी पता है, क्या ए निकल जाएगा? हाँ या ना? हाँ तुमको सी पता है, निकल बी गया। पता है, तो ए निकल गया। ए हाँ कितना आएगा? 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट। हम्म तो बस इक्वेशन निकल गया, एक ही चीज बार बार दे रहा है। नंबर यही है, 19। कुछ नहीं है, बस इक्वेशन ही हाँ, निकालना है। नंबर 19 सेंटर एट ओरिजिन, वही नॉर्मल बात है, सबका सेंटर यहाँ पे ओरिजिन ही है, तुम लोग को उसका अलावा दिया भी नहीं है। मेजर एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि इक्वेशन कैसा दिखेगा? एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। पासेस टू द पॉइंट 3,2 1,6। ये अभी जो एग्जांपल किया यही है, एग्जांपल 13 डिट्टो। बस यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वहाँ पे वाई एक्सिस बोला है, डिट्टो सेम है। सॉल्व तुम लोग को करना पड़ेगा, आ जाएगा, कुछ नहीं हम बोल रहे हैं। कॉनिक सेक्शन शायद जेई लेवल में टफ होगा, पर एनसीईआरटी लेवल में कुछ भी नहीं भाई है। जेई का तो बहुत भयंकर है कॉनिक सेक्शन। एनसीईआरटी और तुम लोग का एनसीईआरटी, हम बोले हम लोग का समय एनसीईआरटी में इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी था, और भी था। भैया ये ये कुछ है ही नहीं, इसमें सिर्फ कुछ नहीं इक्वेशन है। निकालने हैं। हाँ बस कोई इक्वेशन निकाला, कुछ भी नहीं है। 20 भी सेम है, वही एग्जांपल का तरह है, कुछ वही भी नहीं है इस पे, हम लोग का डिट्टो तो एग्जांपल दिमाग का खराब तरह हो है। गया तो तुम पूरी लोग मत से। का हमको लगता है इजी करने का चक्कर में कुछ ज्यादा ही इजी कर दिया। चलो ठीक है, जिसको जेई से मतलब नहीं उसके लिए बढ़िया बात है, बट इजी करने का चक्कर में बहुत ज्यादा इजी कर दिया। वरना अच्छा अच्छा क्वेश्चन था, हमको याद है, हम शायद अपना समय पढ़ा तो था। खाली इतना डायरेक्ट ये नहीं था जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ये, मतलब इक्वेशन ही कॉर्ड है, निकालना है। टेंजेंट है, नॉर्मल का इक्वेशन हाँ है, वही बहुत बहुत कुछ कुछ है। है, मतलब बहुत कुछ हटा दिया पैरामेट्रिक गया फॉर्म है। है टी स्क्वायर टू 80। इसमें बहुत कुछ कुछ है हटा ही दिया नहीं। गया, इसमें कुछ ही नहीं है। ठीक है, उस सब में भी कोई डाउट होता है तो तुम लोग हमसे पूछ लेना, ठीक है है? है 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 है। ऑफ स्क्रीन में पूछ लेना, आई मीन हाँ ठीक है। हम इसमें इलैबोरेट नहीं करेगा, कोई डाउट? नहीं हम पूरा श्योर है हाइपरबोला भी नहीं होगा और कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं है, इक्वेशन ही निकालना है। अब हाइपरबोला में कुछ खास डिराइवेशन में जाएगा नहीं। हाँ, अब थोड़ा डायरेक्ट ही बता के एक्सरसाइज खत्म करेगा। हम्म, बस वहाँ प्लस था या माइनस, और कुछ नहीं है हम बोल रहे हैं। भैया हम आपको क्वेश्चन भेज देते हैं। भेज हाँ दो। हाइपरबोला नेक्स्ट भैया क्लास ही करेगा, ठीक है? बोलो। रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ ऑन है, ऑफ कर रहे हैं, हम खत्म कर रहे हैं। हाँ। अरे भैया आपको एक सजेशन भी देना